हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं कि कैसे आप इसके राइट स्ट्रैटेजी को अपनाकर सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि 650 वैकेंसीज आई हैं आरबीआई असिस्टेंट की। ये बहुत ही लाजवाब वैकेंसीज हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप आरबीआई असिस्टेंट बन सको एक अच्छी हैंडसम सैलरी एंड गुड वर्क लाइफ बैलेंस के साथ। यू कैन स्टार्ट योर करियर। ओके, एंड इसका आपका अप्रैल 11 को प्रीलिम्स है, 7 जून को मेंस है। तो मेंस के प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ऑल दो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप जनवरी से एटलीस्ट स्टार्ट करिए करंट अफेयर्स का रिवीजन, और डेली एटलीस्ट 2 आवर्स यू गिव फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम है इसको क्रैक करना और मेंस को फेस करना है। आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूटर नॉलेज भी है। इफ़ यू आर अवेयर, आपने कंप्यूटर नॉलेज पहले पढ़ा है, आपका सब्जेक्ट रहा है, तो यू कैन कीप इट फॉर लाइक आफ्टर प्रीलिम्स ऑल्सो। नहीं तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड को भी थोड़ा थोड़ा टाइम, एटलीस्ट हाफ एन आवर 20 मिनट्स दे सकते हो। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करो। फिर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की, क्योंकि अभी वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस विल बी ओपन टू यू वंस यू क्रैक द प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स। एक है जिन्होंने ऑलरेडी मतलब दे नो ऑल द टॉपिक्स, वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सारे टॉपिक्स पता है। सेकेंड सेट ऑफ कैंडिडेट इस जिनको अभी थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर अभी लेक्चर्स बाकी हैं, सो दैट लाइक देयर काइंड ऑफ सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड। तो पहले बात कर लेते हैं कि जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, दे नो ऑल द टॉपिक्स। तो ऐसे कैंडिडेट्स व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, आप मॉक्स लगाओ, सेक्शनल मॉक्स लगाओ, फुल मॉक्स लगाओ। एक दिन फुल मॉक लगाओ, एक दिन तीनों के सेक्शनल मॉक्स दे दो। ओके, लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस, प्लस थोड़ा टारगेट बेस्ड स्टडी, लाइक डेली 10 पजल्स, 5 या 10 सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशंस। और जो भी आपका वेटेज या फिर जिस क्वेश्चंस में जिस टॉपिक्स में आप थोड़ा सा वीक हो, वहाँ पे आप प्रॉपर हर हर दिन कुछ अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करो। ओके, एंड या हेयर सेक्शनल मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा आती है। तो यू हैव टू बी क्विक विटेड, मतलब कि आपको ना क्वेश्चन देखते ही यू शुड नो हाउ टू सॉल्व एंड गेट द आंसर। तो जितना आप यहाँ पे टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करोगे, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस मतलब आपको पता है कि टाइम क्लॉक टिक हो रही है एंड यू विद इन दैट टाइम ही आपको ये सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपका मॉक्स रहता है। ठीक है, आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। क्या करो कि डेली कुछ कुछ अच्छे अमाउंट में 30-40 अरिथमेटिक, 50 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगाओ। ओके, सो अरिथमेटिक की प्रैक्टिस, डीआई की प्रैक्टिस, एंड आपकी पजल की प्रैक्टिस। ओके, रीडिंग करिए। इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें, वो कैब्स रिवाइज करिए, डेली रीडिंग की प्रैक्टिस करिए, आरसी और पैराजम्बल्स को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरीके से आप टारगेट बेस्ड, टॉपिक वाइज जो आपकी टारगेट बेस्ड स्टडी होती है वो करिए, और सेक्शनल फुल मार्क्स में ध्यान दीजिए। साथ ही में करंट अफेयर्स और आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड को भी देखते रहिए। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान लगाएंगे और अच्छे अमाउंट में प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लीजिए और अभी आने वाले मॉक्स खूब सारे लगा लेंगे, तो दे कैन इंश्योर देयर सिलेक्शन इन द प्रीलिम्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द पीपल और द कैंडिडेट्स जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो पहले उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करके उसको रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वॉचिंग सम अरिथमेटिक लेक्चर्स, इफ़ यू आर वॉचिंग सम डीआई के लेक्चर्स, इंग्लिश के आपके टॉपिक वाइज ग्रामर के लेक्चर्स, या फिर टॉपिक वाइज जैसे फिलर्स के, आरसीज, पैराजम्बल्स, ये जो आपके टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं। रीजनिंग में अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो, तो लेक्चर देखने के बाद उसको बार बार रिवाइज करने की आदत डालिए। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो उस चीज़ में पकड़ नहीं बैठती है। तो क्वेश्चन देखते ही सोल्यूशन आने का वो जो एक टेंडेंसी होती है कि आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। तो उन बच्चों को पहले आप अपना लेक्चर्स कंप्लीट करिए और उसको जल्दी कोशिश करिए कि आप अब टाइम लेके उन चीज़ों को एक एटलीस्ट 2 टाइम्स मोर रिवीजन दीजिए, और मॉक टेस्ट आप दीजिए। मॉक टेस्ट, सेक्शन फुल मॉक्स, सेक्शन मॉक्स दीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा
मेहनत तो सबको ही करनी है, लेकिन जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको थोड़ा कंफर्ट जोन से थोड़ा ज़्यादा बाहर आके उनको यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एज वेल एज यू हैव टू डू प्रैक्टिस। तो आपके थोड़ा ज़्यादा यू हैव टू गिव टाइम एंड प्रैक्टिस। प्लस वही करंट अफेयर्स, यू कैन नॉट लीव करंट अफेयर्स भी आपको करना पड़ेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आपको करना पड़ेगा। आई फील इसमें कंडीशन वही है कि अगर आप यू हैव सम बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर, आपने पढ़ा है कभी एग्जाम के लिए, तो इट्स ओके, यू कैन लीव इट फॉर नेक्स्ट मंथ एज वेल। बट नेक्स्ट मंथ आई मीन। बट अगर आपका बिल्कुल कंप्यूटर को आपने हाथ नहीं लगाया, आपको नहीं पता है, आप कुछ ऐसी नहीं है, तो उसको लास्ट मोमेंट के लिए ना रख के यू अभी से थोड़ा थोड़ा 20 मिनट्स 30 मिनट्स कंप्यूटर के प्रैक्टिस को भी दीजिए। ओके, एंड येस, यू ऑल ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस विद मॉक्स। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको भी टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी वंस यू हैव कंप्लीटेड योर लेक्चर्स। ठीक है, तो जस्ट इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। एंड मेंस की प्रिपरेशन की हम बात एक बार जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो हम मेंस की प्रिपरेशन की भी बात करेंगे। फर्स्ट प्रीलिम्स में फोकस करिए, यू कैन कमेंट डाउन आपके जो भी डाउट्स हैं। एंड वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले साल में बैंकिंग एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दी गोड प्रोग्राम ऑफ गाइडली। ये एक बहुत अच्छा मेंटरशिप, वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम है आपके लिए, जिसमें आपको 24 आवर्स मेंटर्स की अवेलेबिलिटी रहती है। आपको कभी भी डाउट आएगा तो आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। आपको वीकली मंथली मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन कराई जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो आपको डाउट सॉल्व करने के लिए मेंटर्स अवेलेबल हैं। एंड सो दिस विल स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन, क्योंकि मेंटोर्स आर समथिंग लाइक, बिकॉज दे हैव देमसेल्व्स क्लियर द एग्जामिनेशन, उन्होंने खुद एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो उन्हें लूप होल्स पता है, उन्हें पता है कि आपको कहाँ पे आपके कैपेसिटी या फिर आपके जो भी प्रिपरेशन की कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए आपको कहाँ पे एफर्ट्स लगाना चाहिए, कहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाना चाहिए। दे आर गोइंग टू स्ट्रीमलाइन दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम। प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना होने के कारण बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी रुक जाता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 4 5 साल 6 साल उनको सिलेक्शन में लग जाता है। तो अगर आप ऐसा इफ़ यू वांट क्विक सिलेक्शन, अगर आप जल्दी सिलेक्शन चाहते हो, सो दिस इज़ वन ऑफ दी कोर्सेज फॉर यू। ओके, सो just go through it, and so thank you so much. This is what I wanted to inform you regarding the RBI assistant. Thank you so much.